अब पहले तो ये बताओ तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट से समझते क्या हो, तुम क्या अंडरस्टैंड करते हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है और इसके अंदर क्या क्या तुम ओके, बोलो। सो फाइनेंस का मतलब, तो मेरे को फाइनेंस के बारे में का मतलब मेरे को ये पता है कि जो भी इकोनॉमिकली रिलेटेड होगा, पैसों से रिलेटेड होगा। सो हाँ हाँ मैनेजमेंट फिर हो गया कि उसको मैनेज कैसे किया है। सो मे बी इसका मतलब ये होगा, मे बी नहीं, मतलब फाइनेंशियल हम्म मैनेजमेंट का फिर मतलब ये होगा कि जो भी पैसा वो लगा रहे हैं बिजनेस में, तो उसको मैनेज कैसे करा है, कि कितना पैसा किधर लगेगा और कितना सेव करना है, कितना लगाना है, और फ्यूचर ऐसा करके। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, है ना। तो मतलब फाइनेंस मैनेजमेंट दो अलग अलग शब्द को लेके चलोगे। फाइनेंशियल का मतलब ये है कि बिल्कुल पैसा, पैसे की बात हो रही है, और मैनेजमेंट में उसका मैनेजमेंट। तो अगर मैं पैसे की बात करूं तो इसकी नॉर्मल साइकिल क्या होती है? कोई बिजनेस में पैसे की क्या एक साइकिल होती है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है? बिल्कुल ब्रॉड बताओ, अभी मैं चैप्टर पे बाद में आऊंगा, पहले क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हें बेसिक पहले समझ में आए ना कि भाई फाइनेंस का मतलब क्या होता है बिजनेस के पर्सपेक्टिव में, बिजनेस को उसमें तो तुम क्या समझते हो उससे? हम्म, पैसा, अगर मैं अगर मैं, बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, ऐसे समझ लो, चलो मैं इसको और थोड़ा आसान कर देता हूँ क्वेश्चन। एक ओके, बिजनेस तुम्हें शुरू करना है तो उसमें फाइनेंस का रोल कैसे होगा? फाइनेंस का रोल बिजनेस में ऐसा होगा क्योंकि सबसे पहले बिजनेस के भी पहले, मतलब स्टार्ट सोचने से भी पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, तभी हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे जो हमने बिजनेस सोचा है। ऊपर से हम्म फिर जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सो हम्म नॉट इवन मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो नहीं, मतलब उसका भी, लेकिन उससे भी पहले जो नॉर्मल हमारा मैनेजमेंट है, प्लानिंग है, उसमें भी फाइनेंस का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। ठीक है। और हम्म उसके बाद फिर जो भी हम मैनेजमेंट करेंगे बिजनेस का, हम्म नॉर्मल बिजनेस मैनेजमेंट जो करेंगे, उसको मैनेज करने के लिए भी बहुत ज्यादा हमें फाइनेंस की जरूरत है। और जो उसके मैनेजमेंट के जो वो है, मतलब प्रोसेस जो है, हम्म जिसमें प्लानिंग है, स्टाफिंग है, उसके हम्म बाद इम्प्लीमेंटेशन, और जो हाँ वो सब ठीक है, चलो वो तो हो गया, वो तो मैनेजमेंट का पार्ट था ना। हाँ वो हाँ, ठीक है, तुम जो कुछ तुमने पहले पढ़ा वो सब मैनेजमेंट का पार्ट। अब हम क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? मतलब जो फाइनेंस को मैनेज करना, मतलब पैसों का हाँ, मैनेजमेंट। अब पैसे का तो मतलब क्या तो इस फाइनेंस के मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? कहाँ से शुरू, और उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके और उसको थोड़ा मेरे को डिटेल में बताओ क्या मतलब हुआ इसका। फाइनेंस का होगा कि पहले तो हम ये सोचेंगे कि वो पैसा लगेगा कहाँ पे, कहाँ चीज, कितना पैसा कहाँ लगना चाहिए। ठीक है, ओके। चलो मान लिया। हम्म। सो हाँ उसके बाद फिर वो होने के बाद फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा पैसा कितना लगेगा। उसके बाद फिर वहां पे हम एज अ स्टोर करेंगे, मतलब कि प्रोडक्शन में कितना पैसा लगेगा, मतलब बात वो करें। सब तो अलग हो गया ना बेटा, हाँ ठीक है, हाँ तो हाँ। मतलब वो तो ठीक है। प्रोडक्शन में क्या, तो इससे पहले क्या है? इससे पहले का कोई स्टेप और भी तो होगा ना? जब हम जब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा पैसा किधर लगेगा, मतलब नहीं लगेगा तो सही, पर जब लगने से पहले भी तो चाहिए कुछ। पैसा, इन्वेस्टमेंट्स, मतलब वो तो इन्वेस्टमेंट तो आपकी आपके वो होते हैं, क्या कहते हैं, जो आपने जो आप चलो एक कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, हाँ मतलब मेरा मतलब ये है कि पहले तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा क्या होगा? प्लानिंग प्लानिंग। नहीं प्लानिंग तो ठीक है, वो तो मैनेजमेंट का पार्ट हो गया, ठीक है। और हाँ फाइनेंस हाँ। को लेके क्या होगा सबसे पहला स्टेप? सबसे पहला स्टेप ये होगा ना बेटा कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? हाँ हाँ हाँ। हम्म। पैसे कहाँ से आ सकते हैं बताओ? और बैंक से, और सेविंग्स जो है, तो मतलब बैंक से मतलब, बैंक से जब तुम बैंक से कहते हो उसका मतलब क्या होता है? मतलब लोन लेके, हाँ मतलब, ठीक है, वेरी गुड, हाँ लोन, हाँ ठीक है। और सेविंग्स से, का तुमने अभी अभी नाम लिया जो और इसके अलावा? और और क्या कहते हैं वो, एसेट्स बेच के।
एसेट बेच के, हाँ ठीक है, एसेट भी आपका, कोई आपका एसेट यूज नहीं हो रहा है, आपने कहा चलो इसको बेच देते हैं और बिजनेस में लगा देते हैं। और इसके अलावा और क्या, और कहाँ से आ सकता है पैसा? और एक मैंने अकाउंट पढ़ा है, वो शेयर इश्यूज होते हैं जो। हाँ शेयर क्या होते हैं बताओ। अरे तो फिर तो तुम शेयर शुरू क्या ऐसा वो ये क्या होता है? शेयर इशू में कंपनी अपने जो शेयर यूनिट्स होती है उन्हें इशू करती है, और हाँ उन्हें इशू करती है, और जो जैसे जो बायर्स होते हैं, मतलब जैसे जो शेयर्स खरीदते हैं, तो किसी को उनकी कंपनी का पार्ट बनना है तो वो शेयर्स खरीदता है और बदले में उन्हें एज अ कैपिटल देता है, पैसा देता है। हम्म और पैसे के अलावा कुछ उन्हें कभी कभार क्या कहते हैं एसेट्स भी मिलते हैं, बट नॉर्मली पैसा मिलता है। उसके बाद वो उस कंपनी का पार्ट हो जाते हैं, और अपने शेयर्स के अपनी कंपनी के पार्ट्स को देने के बदले, शेयर्स को देने के बदले उन्हें पैसा मिल जाता है अपनी कंपनी को रन करने का, स्टार्ट करने का। हाँ और हम्म, है ना? हम्म तो क्या क्या करती है कंपनी पैसा ले, मार्केट से लेने के लिए क्या करती है? शेयर इश्यूज करती है। शेयर इशू करती है ना? हम्म ठीक है। अच्छा, तो जो शेयर इशू जब करेगी तो उससे क्या, उसको शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा बदले में? कंपनी में पार्ट मिलेगा एज अ काइंड ऑफ, कि वो भी ओनर बन जाएंगे पार्शियली हाँ कंपनी के। ओनर बन जाएंगे, ठीक है। तो हम्म जब ओनर बन जाएंगे तो उससे क्या होगा, उनको उनके उनके उन जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अपने पैसे का रिटर्न कब मिलेगा? उन्हें अपना पैसा रिटर्न। पैसे के ऊपर रिटर्न, मतलब पैसा रिटर्न नहीं, पैसा तो जो शेयर बेच देंगे तो पैसा अच्छा अच्छा। मिल जाएगा उनको, हाँ। तो उनको जब रिटर्न कब मिलेगा? जब एक जो भी फर्म है या फिर जो भी कंपनी है उसकी ग्रोथ होगी, उसके जो हाँ शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी वैल्यू? और वैल्यू कैसे बढ़ती है शेयर की? बहुत सारे रीजंस है, जैसे प्रोडक्शन बढ़ गया, और ओवरऑल अगर कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसकी जो शेयर वैल्यू है वो बढ़ रही है, मतलब कंपनी की जो वैल्यू है, रियल वैल्यू है, वो बढ़ती है जब। नहीं, प्रोडक्शन बढ़ने से क्या वैल्यू बढ़ जाती है? नो नो, गुडविल से भी होता है। और और दो मार्केट में कॉम्पिटिशन होते हैं उनकी वजह से भी होता है। तो शेयर की वैल्यू कब बढ़ती है बेटा? सोचो, तुम कॉमर्स इन के स्टूडेंट हो बेटा, तुम्हें तो ये बेसिक क्वेश्चन तो जरूर आना चाहिए ना बच्चे। इन्फ्लेशन। हैं? एक कंपनी के शेयर की वैल्यू कब बढ़ती है? अच्छा घटती कब है, चलो ये बता दो। जब क्या कहते हैं वैल्यू गिर जाती है, बिजनेस में मैंने तुम्हें मान लो 1 लाख रुपए दिए हैं कि ठीक है, हाँ। और मैंने उसको बोला कि भाई ऐसा है कि मेरे को क्या कहते हैं, मैं तुम्हें ये कर्ज नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें जो तुम बिजनेस करते हो उसके अंदर मेरा एक तरीके से परसेंटेज डाल लो कि भी ठीक है, इतना इतना परसेंटेज क्या कहते हैं आपका हो गया। मान लो तुम्हारे वो जो 1 लाख के, मान लो 1% शेयर मेरे पास आ गए, है ना? तो मेरे शेयर की वैल्यू कब बढ़ेगी? मेरे जब को जो जो एक डिमांड लाख बढ़ रुपए मैंने जाएगी। दिए हैं उसमें से मेरे को क्या कहते हैं 1 लाख वापस नहीं चाहिए, पर एटलीस्ट वैल्यू तो बढ़नी बढ़नी नजर आनी चाहिए ना। हम्म तो हाँ, जब डिमांड बढ़ जाएगी आपके शेयर की, मतलब लोग डिमांड ज्यादा क्यों बढ़ेगी? खरीदेंगे। हाँ, क्यों बढ़ेगी? मेरा दोस्त है वो कहेगा मेरे को भी शेयर दिला दो उसके, कब जब बोलेगा सब वो? जब सप्लाई कम हो जाएगी किसकी सप्लाई कम हो जाएगी? शेयर्स की, मतलब कैसे सप्लाई सप्लाई। कम होगी? एक कंपनी की वैल्यू कब, शेयर की वैल्यू कब बढ़ती है या कब घटती है? जब वो क्या कहते हैं, हाँ जब वो जो स्टॉक एक्सचेंज होता है तो मतलब। हाँ, नहीं स्टॉक चेंज तो ठीक है, वो तो एक मीडिया है, उसका तो छोड़ दो। हम्म लेकिन मैं ये कहूंगा कि भाई मैंने 1 लाख रुपए के तुमसे शेयर ले लिए, मैं चाहता हूं कि ये मेरे जो शेयर हैं ये अब 1.5 लाख के बिके मार्केट में। वो तभी बिकेंगे ना जब शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। वो जब सप्लाई और जब क्या कहते हैं मार्केट में
सप्लाई कम हो जाएगी शेयर्स की और डिमांड बढ़ जाएगी सब बेटा कुछ। शेयर तो आपकी कंपनी की है ना, सप्लाई और डिमांड से कोई कोई इससे कोई लेना देना नहीं है ना। हाँ वैल्यू शेयर की कब बढ़ेगी? एक कंपनी है, आप किसी किसी कंपनी का नाम लो, चलो तुम बताओ, कोई कंपनी का नाम याद है तुम्हें? कंपनी का नाम कोई कंपनी ले लो बेटा। हाँ ओके जैसे कोई नहीं, क्लासमेट ले लेते हैं, क्लासमेट। क्लासमेट। क्लासमेट, चलो ठीक है। क्लासमेट कंपनी का शेयर जो है वो आज की तारीख में लेट से 100 रुपए का है, ठीक है। अब थोड़े टाइम में है, क्या कहते हैं, 6 महीने में उसका शेयर 120 रुपए का हो गया। क्यों हो गया? क्यों जो उनका मतलब प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ गया होगा। नहीं नहीं बेटा, मतलब शेयर उन्होंने प्रोडक्ट का प्राइस कोई लेने देने नहीं होता। चलो वो नहीं बेटा, एक कंपनी की शेयर प्राइस तभी बढ़ती है जब उस कंपनी में प्रॉफिट्स हो रहे हो। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब समझते हो? हाँ हाँ अच्छा अच्छा यस सर यस सर। अगर ये बेसिक चीजें नहीं पता चलेंगी तो फिर तो थोड़ा तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ यस तुम सर। सोचो, एक कंपनी का शेयर कभी तभी बढ़ेगा ना जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, जब उसको उसने पिछले साल मान लो 10 करोड़ कमाए, इस बार अगर 12 करोड़ कमाएगा तभी तो उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, यस सर। है ना। और कम कब होगी? जब उसका लॉस होने लग जाएगा, लॉस में जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें तो ये तो बेसिक है, अगर ऐसे ये याद नहीं रखोगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो मतलब है ना। तो अच्छा चलो, वो बात अपनी जगह हो गई। अब हम क्या करें, क्या डिस्कशन, जो हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें क्या कहते हैं, हाँ हम बात कर रहे थे कि ये सब जो शेयर मार्केट में लेना या लोन लेना, ये या अपने अपना पैसा लगाना, ये सारी चीजें हैं, तो इस ये क्या है, हमें फाइनेंस यहाँ से प्रोवाइड हो जाता, मिल जाता यहाँ है से मिल हमको। जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, फाइनेंस आ गया आपके पास। अब फिर उसके बाद क्या करते हो आप? अब उसको क्या कहते हैं, प्लान करेंगे कि कहाँ लगाना है, कितना मतलब डिस्ट्रीब्यूट हाँ, तो हम करेंगे। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट, हैं? प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। नहीं नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग, हाँ फाइनेंशियल प्लानिंग तो जेनरिक वर्ड है, पर इसको जो जब पैसा आ गया तो हम उसको क्या कहते हैं, कहाँ पे कितना लगाना है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। हाँ 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 इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट हाँ यस है ना, कि सर। हमें इतना इतना प्रोडक्शन में लगाना है, इतना हमें ये करना है, ये सब पूरा इसको क्या कहते हैं, कैसे यूटिलाइज करेंगे पैसे को, ये हो जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या होता है, जब आपका प्रोडक्शन बनने लगता है, मार्केट में माल बिकने लगता है और आपको प्रॉफिट्स आने लगते हैं, फिर क्या होता है? फिर प्रॉफिट होता है मतलब फिर उस प्रॉफिट का क्या फिर करते हो आप? वो प्रॉफिट फिर उसको फिर वो रिपीट होता है वही, फिर फाइनेंस, फिर वो फाइनेंस बढ़ गया, फिर उसको दोबारा इन्वेस्ट करूंगा, कुछ सेव कर लूंगा। पर मैंने 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 तुम्हारी कंपनी में एक 1 करोड़ रुपए लगाया है या 1 लाख जो भी लगाया है, तो प्रॉफिट भी बढ़ गया तुम्हारे, हाँ हाँ ओके। तो मेरे को तो फायदा नहीं हुआ कुछ भी। हाँ यस सर। तो फिर क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है कि भाई उसके उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, मैं शेयर होल्डर हो गया ना, जब मैंने तुम्हारे 1 करोड़ के शेयर अपने पास लेके रखे हैं, मैं शेयर होल्डर हो गया। तो कंपनी क्या करती है अपने शेयर होल्डर्स को? उनको रिटर्न्स प्रोवाइड कराती है। कैसे रिटर्न करती है, कैसे रिटर्न प्रोवाइड करती है बताओ, ये तो पूछ रहा हूँ। अम, अम, उनको, तुमने वो डिविडेंड का वर्ड सुना है? डिविडेंड वर्ड डिवि सुना है? हैं? डिविडेंड डिविडेंड नहीं तो मतलब सुना है बट मीनिंग नहीं पता मीनिंग नहीं डिविडेंड। पता? शेयर होल्डर्स को क्या क्या दिया जाता है? डिविडेंड एज अ रिवॉर्ड। हैं?
डिविडेंड देते हैं उनको एज अ रिवॉर्ड क्या? ऑफ हाँ, डिविडेंड देते हैं, क्यों देते हैं डिविडेंड? डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड रिवॉर्ड होता है उन्होंने, क्योंकि हमारे एज अ कंपनी में रिवॉर्ड क्यों देंगे हम? हमारे मतलब नहीं रैप। हमारा तो पार्टनर है ना वो, हाँ शेयर हाँ होल्डर है, तो हम उसको रिवॉर्ड क्यों देंगे? मतलब क्योंकि उन्होंने ऐसा शेयर होल्ड कर रखा है, वो शेयर तो क्या हो होल्डर गया? है, एज अ तो शेयर रिटर्न होल्ड कर लिया चाहते तो मैं मेरे पास, क्या कहते हैं, अगर 100 कंपनी के शेयर हैं तो 100 लोग, 100 कंपनियां मेरे को रिवॉर्ड देंगी? ऐसा तो नहीं होता, हैं। ओके। है ना? मैंने शेयर क्यों लिया है? क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेड है कि कंपनी क्या करेगी। मतलब वो प्रॉफिट करेगी इसलिए। प्रॉफिट करेगी, कंपनी प्रॉफिट करेगी, हाँ, प्रॉफिट करेगी तो फिर मेरे को क्या मिलेगा उस प्रॉफिट का? डिविडेंड मिलने, है, डिविडेंड पे मतलब हाँ, एज डिविडेंड अ मिलेगा। डिविडेंड डिविडेंड क्या होता है? उस प्रॉफिट का पार्ट होता है एक प्रॉफिट का। हिस्सा होता है। अच्छा, हाँ, ओके। भाई मैं अगर एक 1 करोड़ रुपया तुम्हारे कंपनी में लगाया, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना कि जब साल में तुम्हें अगर मान लो 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो 20 करोड़ का प्रॉफिट तुम जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उसमें सारा तो नहीं करोगे, बट एक डिसीजन लोगे कि भाई ऐसा है, जो मेरा 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ उसके अंदर मैं मेरे नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग में मेरे को 10 करोड़ और लगाने पड़ेंगे, और 5 करोड़ में से थोड़े सेविंग के लिए रख लेता हूँ, 5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, है ना? तो जितने लोग, हम्म जितने शेयर होल्डर्स हैं, सबको तुम उस 5 करोड़ को डिवाइड कर दोगे, तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। नहीं समझे? समझ गया, समझ गया। क्या समझे बताओ? मतलब जो डिवि जो प्रॉफिट जो कंपनी वो करती है उसको हम्म। फिर हम्म। 5 बोला था। है? अ, नहीं, कुछ आपने 5 बोला था ना। क्या बोला था? 5 तो कुछ नहीं बोला मैंने। 5 नहीं बोला, अच्छा अच्छा। जो कंपनी होती है फिर वो अलग अलग शेयर होल्डर्स में, मतलब कंपनी हम्म। का कंपनी वो 5 प्रॉफिट। मैंने बोला था कि भाई 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 10 करोड़ तुमने नेक्स्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट के लिए रख लिया, 10 करोड़ हाँ तुमने हाँ, अब क्या कहते हैं उसके लिए शेयर क्या होल्डर। कहते हैं इन्वेस्टमेंट, वो सेविंग कर ली। हाँ 5 करोड़, 5 उसको बोला था कि 5 करोड़ का प्रॉफिट की बात कर रहा था, तो फिर हाँ, क्या तो कहते हैं? तो जो प्रॉफिट हुआ उसमें से फिर क्या कहते हैं, कंपनी के जो अलग एक्सपेंडिचर्स हैं उनका फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स, और उसके बाद फिर उनका एज अ इन्वेस्टमेंट करके उसके बाद जो बचता है वो फिर शेयर होल्डर्स में से बांट दिया जाता है, तो हाँ, शेयर में बांट दिया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड। तो क्या कहते हैं, ये सारी चीजें, पूरा जो डिसीजंस हैं, है ना, ये सारे, ये जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, ये सारे डिसीजंस हमें इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेने पड़ते हैं। डिटेल में मैं आऊंगा, पर तुम्हें तो बेसिक्स पहले जब तक नहीं क्लियर होंगे तब तक मैं आगे आगे बढ़ के करूं क्या? है ना? हम्म। ठीक है। तो और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो एक डिसीजन और जो लेना होता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग का लेना होता है। हाँ हाँ, और इस फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल फाइनेंशियल। प्लानिंग का मतलब होता है कि जो मेरे पास, क्या कहते हैं, जैसा मैंने उधार ले रखा है, तो और मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, तो मैं कितना शेयर होल्डर्स को दूं, एक इन सब की एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, रेशियोज हैं, है ना? कितना पैसा मैंने लोन ले रखा है, कितना शेयर होल्डर का है, कितना मेरा है, इन सब को मैनेज करने के लिए, और एक क्या कहते हैं, किस तरीके से क्या चीज होनी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए, वो उसके लिए भी एक सर्टेन स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करना पड़ता है, एक फॉर्मूला है। तो अब आपको देखना है कि भी हाँ, मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी हो, मेरी फाइनेंशियल फिक्स कैपिटल कितनी हो, ये सारी चीजें जो है तुम्हें इस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा। एक कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, उसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि इक्विटी और डेट। इक्विटी का मतलब समझते हो? एक क्या होता इक्विटी शेयर्स होती है, सर, इक्विटी शेयर्स होती है। है? इक्विटी का मतलब क्या होता है? हाँ, शेयर तो होता है, हाँ शेयर। इक्विटी मतलब क्या होता है कि आपने, फर्क क्या है दोनों में, चलो ये बता दो, इक्विटी और डेट में फर्क क्या है? इक्विटी डेट का का जो मतलब क्या होता है? डेट का मतलब क्या होता है? डेप्ट, हाँ। डेप का मतलब तो फिर
बहुत डेप्ट तो वो होता है कि बैड डेप्ट से एक होता है मतलब कौन सा वो बैड डेप्ट वाला डेप्ट जो नहीं नहीं, डेट का मतलब क्या होता है यार? एक सवाल इंग्लिश का ऐसे है कि पूछ रहा हूँ तुम्हारे से कि एक इंग्लिश का वर्ड है DEBT, इसको डेट हाँ हाँ बोलते हैं। डेप्ट बोल दो, डेट बोल दो, जो भी बोलो, डेट बोलते हैं, ऐसा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डेट है इसका। तो हम्म डेट का मतलब क्या होता है? कि डेप का अगर वैसे मतलब नॉर्मल मतलब होता है कि मेरा जो पैसा हो किसी के पास पड़ा हुआ है उसका जो अमाउंट होता है उसे डेप कहते हैं। और किसी और का मेरे पास पड़ा हुआ है, किसी और का मेरे पास पड़ा हाँ हुआ है। हाँ। हाँ। तो क्या किसी का और का पड़ा है तो उसको उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्जा। कर्जा। ये है ना, उधार, कर्जा, है कि हाँ। नहीं? है। हाँ यस सर। हाँ। तो कर्जा कहाँ कौन देता है आपको? कर्जा शेयर होल्डर्स मतलब। शेयर होल्डर्स तो नहीं, मैंने तुमसे फर्क पूछा है ना। शेयर होल्डर भी पैसे देते हैं और कर्जे से भी पैसे आते हैं, पैसे तो दोनों जगह से आते हैं। हाँ पर हाँ। इक्विटी और डेट में क्या फर्क है? ये अ, कर्जा कौन देता है आपको? कर्जा तो कर्जा कहाँ बैंक से से, लेते हो? कर्जा बैंक से लेते हैं। बैंक से लेते हो, ठीक है। बैंक क्यों हम्म, कर्जा देता है? क्योंकि उसको रिटर्न में एज अ वो हैं? इंटरेस्ट मिलता है। हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, हाँ, इंटरेस्ट चार्ज करता है ना आपसे। उसने आपको हाँ। 1 करोड़ रुपया दिया, उसने कहा भाई ऐसा है, आपको पूरे साल भर में इसके ऊपर 10% ब्याज है, 8% ब्याज है, 9% ब्याज है। मतलब ये हुआ कि आप 1 करोड़ तो ले लो हमसे, है ना, हम्म पर क्या कहते हैं 8 लाख 10 लाख जो भी है वो हमें आपको साल में देने पड़ेंगे। और जब हम्म आप अपना उधार चाहोगे तो हमें 1 करोड़ दे देना, हमें इंटरेस्ट आप देते रहो, है ना? हम्म ठीक है। ओके यस और सर। हाँ, तो अब मेरे को फर्क बताओ कि इक्विटी और डेट में क्या फर्क हुआ फिर? इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो हम्म। नॉर्मली जब हम अपनी ओनरशिप दे के पैसा लेते हाँ, हैं वेरी तो गुड, हाँ। वो इक्विटी शेयर होता है। हाँ मतलब हाँ। शेयर होल्डर्स को, और उसके बाद फिर उनको क्या कहते हैं कंपनी का ओनर कंसीडर करके, और हम्म उसके बाद जो डेप्ट होता है वो हम जब बैंक से हम्म। लोन लेके करते हैं उसके बदले में अगर जब हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है उसे डेप्ट कहते हैं। हाँ, तो क्या शेयर होल्डर्स को भी इंटरेस्ट देना पड़ता है? शेयर होल्डर्स को नहीं, नहीं शेयर होल्डर्स को डेप्ट नहीं देना पड़ता, वो तो एज अ क्या कहते हैं रिटर्न ले लेते हैं ना, वो डिविडेंड ले लेते हैं तो उस हाँ, डिविडेंड मिल जाता है उनको, ठीक है ना। हाँ। तो दोनों में फर्क क्या रहा फिर? जब बैंक होता है उससे हम एक बार लोन लेते हैं, उसको इन्वेस्ट देते हैं, फिर हम उसको वो क्या कहते हैं फिर वो कंप्लीट हो जाता है उसका, फिर उसके बाद हमें उससे और कुछ आगे कुछ काम नहीं। क्या 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 बट क्या, जो फिर से बताना। जब हाँ, एक सही कह बैंक रहा हो, हूँ, ठीक, हाँ, बैंक को, हाँ। बैंक से जब हम लोन लेते हैं फिर हम लोन क्लियर करने के बाद उसका इंटरेस्ट क्लियर करने के बाद फिर सब रिलेशन खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। बट हाँ बट फिर अगर हम शेयर होल्डर को अपने शेयर देके एज अ इक्विटी देके उसको इक्विटी शेयर होल्डर दे उसे ओनरशिप दे देते हैं तो फिर अब वो उसकी मर्जी है कि मतलब वो कब तक रहना चाहता है, वो शेयर्स को सेल करना चाहता है नहीं करना चाहता, मतलब एज अ काइंड ऑफ ओनर है अब वो। एज अ हम वो डिसाइड नहीं कर सकते कि वो अब हाँ, उसको रिटर्न देना नहीं देना। ठीक। तो क्या शेयर होल्डर क्या कहते हैं, मैनेजमेंट से कह सकते हैं नहीं जी मेरे को तो पैसे चाहिए, ऐसा कह सकता है? क्या बैंक अ, कह सकता है कि मेरे को तो पैसे चाहिए, अ, आपने जो उधार लिया है? हाँ कह सकता है सर। बैंक कह सकता है ना, है ना? हाँ। क्योंकि आपने कहा कि भाई, बैंक को कहा कि भाई ऐसा है, अब मेरे को आप 10 करोड़ रुपया दे दो या 1 करोड़ रुपया दे दो, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, बात खत्म हो गई, है ना? तो क्या शेयर होल्डर भी ऐसा कह सकता है कि भैया मैंने आपकी कंपनी में 1 लाख लगाए लगाए हैं, आप मेरे को 1 लाख दे दो, कह सकता है? नहीं नहीं वो शेयर होल्डर नहीं कह सकता क्योंकि वो उसको हाँ वो खुद वो एक ओनर है उसे तो वो हाँ, है ना? उसे। हाँ हाँ। है ना, वो तो आपसे थोड़ी मांग सकता है वो, लेकिन बैंक हाँ वाला मांग सकता है। मांग सकता है, वो आपकी लायबिलिटी हो जाती है हाँ ना? वो लायबिलिटी हो जाती है ये सर। है ना? शेयर होल्डर जो है उसको आपको देना, आप तभी, आप कब दोगे उसको?
जब आपको आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा, और अगर लॉस हाँ, होगा तो आप उसको, लॉस होगा तो कुछ नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है, उसको नहीं देना, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है फिर। भैया लॉस, तुमने पैसे लगाए थे हमारे हमारी कंपनी में, तुम्हारे पास शेयर आ गए, कंपनी अच्छा करेगी तो तुम्हें प्रॉफिट होगा, नहीं करेगी तो तुम्हें डिविडेंड मिल जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड दे देंगे तुम्हें, नहीं होगा तो नहीं देंगे, है ना। बैंक से तो ऐसा नहीं कह सकते ना आप। यस बैंक सर। तो कहे भैया ऐसा मेरे को मतलब नहीं, तुम्हारी कंपनी में प्रॉफिट हो लॉस हो, क्या तुमने मेरे से 10 करोड़ रुपए लिए तो मेरे को इंटरेस्ट दो तुम, हाँ, यस सर। है कि नहीं। हम्म। बेटा ये तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ये ऐसे तो फिर बात नहीं बनेगी, ये बेसिक चीजें हैं। तुम कैसे पढ़ोगे ये, या तुम्हें मैं एक एक चीज पढ़ाऊं, और या तुम पहले पढ़ो उसको और फिर मेरे से बात करो कि भैया, क्योंकि ये फंडामेंटल्स अगर नहीं समझोगे तो पूरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा तुम्हारे। ओके ओके, सो मतलब इसमें रीडिंग का ही काम है तो मैं कर लेता हूँ। मैं खुद ऐसा समझ लूंगा। उसके बाद फिर जो मुझे क्योंकि मुझे बस डेफिनेशंस में कुछ दिक्कत आ सकती है वैसे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो बुक में अच्छा ही है। तो मुझे डेफिनेशन में कुछ दिक्कत आएगी, वही पूछना पड़ेगा, वही एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए नहीं नहीं, होगा। अगर तुम कहोगे हाँ मेरे को समझ में आ गया, तो फिर मैं तुमसे पूरा चैप्टर समझाऊंगा। देखिए कि ये मैंने पूरा ये तुम्हारा प्रेजेंटेशन तैयार करके रखा हुआ है कि एक चीज बताने के लिए तुम्हें, कि भाई कैसे वो क्या कहते हैं, क्या क्या चीज तुम्हें बतानी है। पर मैं मेरे को। बताऊंगा तभी जब तुम थोड़ी मेहनत करोगे। हाँ हाँ। ऐसे तो नहीं करोगे ना कि भाई क्या कहते हैं, मतलब तुमने मतलब एबीसीडी पढ़ाऊं मैं तुम्हें, वो तो नहीं हो सकता ना। वो तो तुम्हें थोड़ा सा, जब तक फाइनेंस का अंदाजा नहीं होगा कि इस चैप्टर में कहना क्या चाह रहा है वो, है, तो तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो अब आज जो मैंने तुम्हें बताया है वो बेस है इस चैप्टर का, हाँ, है। क्या यस बताया, सर। चलो आज बताओ क्या क्या बताया। आज ये बताया कि हम्म। ओके, सो ये बताया कि जो मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ऐसा, ये दो हम्म। फ्रेजेस हैं। हम्म। सो ये हम्म। दो फ्रेजेस हैं, हम्म। फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अलग। सो फाइनेंशियल का जो मेनली मीन होता है वो तो पैसे से रिलेटेड होता है, फाइनेंस हम्म। जो होता है। उसके बाद हम्म। मैनेजमेंट, उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, कहाँ चीज क्या जा हम्म। रही है। और हम्म। फिर सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है कि हमें पैसा आएगा कहाँ से। वेरी गुड। हम्म। हम्म। और फिर जो आएगा वो किस तरीके से आएगा, जैसे अगर हमने लोन ले लिया हम्म। उससे आएगा, मतलब हम्म। या फिर हमने शेयर होल्डर इक्विटी शेयर अपने शेयर्स को बेच के किया उससे आएगा। हम्म। उसके बाद फिर ये सब करने के बाद हम्म। फिर जो अब सब कुछ हो गया, अब हम्म। एंड में जब हमें प्रॉफिट हो गया, हमारे पास नहीं नहीं जितना नहीं भी। नहीं 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 नहीं, बीच का एक स्टेप तुमने गोल कर दिया। अब पैसा तुम्हारे पास, तुमने लोन से ले लिया, शेयर होल्डर्स ने दे दिया तुम्हें, अपने तुम्हारे पास अपने अपना अपना पैसा था, वो तुमने बिजनेस में लगा दिया, तो उसका नेक्स्ट क्या होता है। उसके बाद फिर अब मैं उन्हें डिसाइड करता हूँ कि वो कहाँ लगेंगे, इन्वेस्टमेंट में जाएंगे अगर। हाँ, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन हाँ में कितना वही। जाएगा, मार्केटिंग में कितना जाएगा, ये वो अटरम शटरम बहुत जो खर्चे होते नहीं होते हैं कंपनी को चलाने में। रॉ हाँ, मटेरियल कितने यस। खरीदोगे तुम, क्या खरीदोगे, कैसे, है ना, हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, ये सारी चीजें तो, इस सब सबके लिए पैसा चाहिए, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इस पैसे को इन्वेस्ट हाँ। कैसे करोगे, फिर उसके बाद। अ, फिर उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर प्रॉफिट हो जाएगा। सो फिर हम्म। वो प्रॉफिट जब होगा वो हम अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड के रूप में देंगे, एज अ काइंड ऑफ। हाँ। उसके हाँ। बाद फिर दोबारा से फिर वो जो इन्वेस्ट पहले एक्सपेंडिचर जो भी है वो होके फिर ऐसा जाएगा, पहले इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा, उसके बाद फाइनेंशियल जो आगे मुझे फ्यूचर के लिए रखना है वो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा फिर वो एज अ शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट। देखो, हाँ। शेयर होल्डर में तो सबसे बाद में मतलब प्रॉफिट का होता है, लेकिन अब आपने जो अर्निंग करी उस पे आपको क्या क्या कहते हैं, क्या देना पड़ेगा। अगर आपने बैंक से लिया है तो उस अर्निंग से आप उसको बैंक का क्या दोगे आप। इंटरेस्ट इंटरेस्ट देंगे। हाँ, इंटरेस्ट पे करोगे, पहले तो इंटरेस्ट पे करोगे ना, जो आपने बैंक से उधारी ली है वो आप इंटरेस्ट पे करोगे, हैं। फिर और क्या पे करना होता है, जो आप अर्न करते हो तो क्या पे करते हो सरकार को। टैक्सेस हो जाते हैं। टैक्सेस, है ना, हाँ। टैक्सेस वगैरह भी पे करोगे, है ना भाई। हम्म। तुम शेयर होल्डर को ये थोड़ी कि तुमने 100 रुपए कमाए
तुमने कहा कि यार ठीक है यार 100 के 100 में उसमें से जो है वो 90 रुपए पे कर देता हूँ शेयर होल्डर्स को। अरे भाई तुमने बैंक का इंटरेस्ट भी नहीं पे किया, तो क्या क्या कहते हैं गवर्नमेंट को टैक्सेस भी नहीं पे, वो कहाँ से पे करोगे? तो पहले इंटरेस्ट क्या कहते हैं पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, उसके बाद जो बचता है वो फिर हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है कि नहीं?